तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखो अपने 4th ग्रेड का जो डीवी का प्रोसेस है वो चल रहा है, एकदम शेड्यूल तरीके से चल रहा है। लगभग 1-2 डेट है वो चेंज हो चुकी है, जिसकी न्यूज़ आपको पता भी लग गई होगी। एक तो अभी कल न्यूज़ आई 6 तारीख का, जो 6 अप्रैल को जो डीवी था उसकी डेट चेंज हो गई है। अभी नई डेट आने वाली है, एक कोई प्रतियोगिता परीक्षा है। उसके अलावा जितनी भी जो अपना डीवी का प्रोसेस है पूरे एकदम शेड्यूल तरीके से चल रहा है। मैंने अपना डीवी है 14 तारीख को करवा के आ गया हूँ। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, लेकिन उसके बाद में कई डाउट आपके देखने को मिल रहे थे। मैंने सोचा कि एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाए जिसमें आपको पूरे डाउट है वो आपके क्लियर करते हैं। खास करके देखो, मेरे को कल एक जारी दिनांक से संबंधित आया था कि जारी दिनांक जैसी चेकलिस्ट है उसके अंदर आधार कार्ड की जारी दिनांक क्या भरनी है, एक तो ये डाउट आया था मेरे को। उसके अलावा एक फ़ाइल का डाउट आ रहा है। ये फाइल वाला डाउट तो मेरे को इतने बार पूछ लिया कि फ़ाइल कौन सी लेके जानी है, नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 ले जानी है कि 1 ले जानी है, धागे वाली ले जानी है। मतलब ये फाइल वाला डाउट तो हर वीडियो के अंदर 4, 5 से 10 मतलब कई कमेंट मैंने देख लिए। तो मैंने सोचा डाउट क्लियर करते हैं उनका। और उसके अलावा आपका एफिडेविट संबंधित है कि स्क्रूटनी फॉर्म में दिक्कत है तो क्या एफिडेविट कहाँ पर लगाएं, जिसने बनवा लिया, जिसने नहीं बनवाया तो एफिडेविट किस चीज़ का बनाएं, कैसे बनाएं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं पूरी डिटेल से, आपको एक एक स्टेप पूरे बताते हैं। चेकलिस्ट को किस प्रकार भरना है, जारी दिनांक जैसे स्क्रूटनी फॉर्म की जारी दिनांक क्या है वो किस प्रकार भरनी है, आधार कार्ड की कहाँ से निकालनी है, पूरी आपको डिटेल से बताऊँगा। एफिडेविट किसके लगाने हैं, किसके नहीं लगाने हैं, साथ ही साथ आपको मतलब ये किस क्रम में लगाना है वो भी बता दूंगा। पूरी डिटेल से आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ, पूरी देख लेना निवेदन है, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। और साथ ही साथ आपके मैंने जो अपना सेट जो डीवी से मतलब 14 तारीख को जो डीवी था उसमें जमा कराया था, उससे 5-10 मिनट पहले मैंने अपने सेट की पीडीएफ बनाई है, उससे आपको एक एक चीज़ डाउट क्लियर कर दूंगा क्या, ठीक है। लेकिन इससे पहले निवेदन है कि आप अगर वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक अलग स्क्रीन पर अपन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपके एक एक डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सभी मैं आपके कई क्वेश्चन मैं आपके लेके आए और कई मैं अपनी तरफ से जो मैंने कमेंट पढ़े थे उस हिसाब से आपके एक एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने फाइल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे जिसमें एक कमेंट मैं लेके भी आया हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस प्रकार की फाइल लेके जानी है। ये यहाँ पर आपको धागे से वो छेद निकलेंगे और आपको धागे से यहाँ पर बांध लेने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको फाइल लेके जानी है, अंदर से धागे से बांध लें, धागे वाली जहाँ तक हो धागे वाली फाइल लेके जानी है। अगर आपने धागे वाली फाइल नहीं लेके आए, आपके पास कोई दूसरी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी तक नहीं लेके नहीं आए तो आपको धागे वाली फाइल लेके आनी है, ठीक है। अगर आपके पास दूसरी है तो आपको क्या करना है, आपको देखो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है ना दोनों सेट के मैं सेट भी बताऊँगा कि आपको कैसे बनाना है। आप अपना सेट लेके आए हूँ तो उसको क्या करना है, जैसे ये सेट है यहाँ पर, तो उसको क्या करना है, सभी जो को यहाँ से छेद निकालना है और उसको धागे से बांध देना है सभी डॉक्यूमेंटों को, और उसको अपने फाइल के अंदर डाल लेना है, ठीक है। आपको ये करना है। अब सबसे पहले देखो इस भाई का कमेंट क्या है, 1 मिनट रुको मैं उसको सेट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। हाँ, अब देखो 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो इस भाई का कमेंट क्या है। देखो ये भाई बोल रहा है, मदन सर नाम से है कोई, कि मैं फ़ाइल नहीं ले जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब बताओ मेरे को एक बात बताओ, आपके फ़ाइल ले जाने से क्या कोई दिक्कत होगी? आपको कोई बोझ लग रहा है? आप इतने डॉक्यूमेंट भी लेके जा रहे हो तो आप 2 फाइल और ले जाओगे तो कोई दिक्कत होगी आपके? आपने इतने रुपये फ़ोटोकॉपी पे लगाए हैं, इतने डॉक्यूमेंट आपने एफिडेविट पे लगाए, तो 30-40 रुपये अगर आप और अगर लगा देते हो तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पर भटकना पड़े, आपका इस चक्कर में 2-3 घंटा ख़राब हो जाए तो आपको उसमें फ़ायदा क्या होगा, मेरे को ये बताओ आप। तो आप अपनी तरफ से सिक्योरिटी के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, फ़ाइल लेके चले जाओ। अब ये भाई तो साफ साफ बोला मैं फ़ाइल लेके नहीं जा रहा। अब अगर आप उनके मतलब अगर वो लेंगे तो ठीक है, अलग अलग मंडल पे देखो अलग अलग है। मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि फ़ाइल जमा नहीं हो रही है। मैंने चूरू मंडल से 14 तारीख को डीवी करवा के आया था, वहाँ पर दोनों फाइल जमा हो रही है, 2 फाइल जमा हो रही है। कितनी, अब देखो आपके पास 2 सेट बनेंगे, एक तो मेन सेट बनेगा, एक दूसरा सेट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों सेट आपके बनेंगे, तो दोनों सेट को हमारे वाले सेट पे दोनों जो डुप्लीकेट है दोनों को अलग अलग फाइल्स के साथ जमा कर रहे हैं। तो आपको 2 फाइल लेके जानी है, दोनों में एक तो आपके मेन सेट आ जाएगा एक में, और दूसरे वाले में दूसरा सेट आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा ना करो, आप फाइल लेके चले जाओ, वहाँ पर भटकना नहीं पड़े। जितना जल्दी आप फ्री हो जाओगे उतना जल्दी आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और जितना जल्दी आप ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपका माइंड है वो फ्रेश नहीं रहेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 2 फाइल लेके जानी है आपको, ठीक है। दोनों जमा होंगी, दोनों फाइल जमा होंगी, याद रख लेना, ठीक है। दोनों एक में मेन सेट होगा। अब आपके मेन सेट के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे कौन से लगेंगे वो अभी आगे बताने वाला हूँ, आपका कमेंट भी लेके आया हूँ मैं,
ठीक है, तो मैंने बता दी। और इसके अंदर थोड़ी एंट्री भी करनी है। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा जूम करके बताता हूँ। अब जैसे ये वाला खाली जगह है तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या ऊपरी ऊपर लिखना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पूरा लिखना है। उसके बाद में आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, उसके बाद में आपके रोल नंबर लिखने हैं, मतलब जिस हिसाब से वहाँ पर लिखवाए उस हिसाब से लिख लेना। और जैसे मैन फाइल है तो यहाँ पर फाइल नंबर 1 लिख देना है, मैन फाइल के ऊपर 1 लिखना है। और जो डुप्लीकेट वाली फाइल बनेगी उस पर 2 नंबर लिख देना है, ठीक है। 2 फाइल अलग अलग होगी। चूरू मंडल के अंदर ये प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, एक एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये कमेंट है, देखो ये चेकलिस्ट है। और चेकलिस्ट के ऊपर देखो सबसे पहले मैं कमेंट लिख के लेके आया हूँ, क्या भैया चेकलिस्ट में ईमेल कौन सी लगानी है, प्लीज़ रिप्लाई करना। अब देखो चेकलिस्ट से संबंधित आपकी पूरी दिक्कत मैं क्लियर करता हूँ, किस प्रकार आपको भरनी है ये बता दूँगा। देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपको ईमेल कौन सी लगानी है। अब देखो आपने फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म में या स्क्रूटनी फॉर्म में कौन सी ईमेल लगाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखेगा। लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो एक्टिव ईमेल है वो अगर वो पहले वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन आपके पास अगर वो पहले वाली ईमेल नहीं है तो आप क्या करो, आपके पास जो फिलहाल में मौजूद ईमेल है, जो ओपन है, जो आप यूज़ कर रहे हो, वो ईमेल है एड्रेस आपको यूज़ लेना है। यहाँ पर देखो इस स्थान पर आपको ईमेल लगानी है, ठीक है। देखो मैंने ये आपका कमेंट ऊपर लिख दिया है इसलिए वो दिख नहीं रही। तो इस स्थान का आप ईमेल लगानी है, जहाँ पर नाम है, दिनांक है, आपके जन्म दिवस है, तो इसके नीचे आएगा। आपको उस डिटेल में तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको दिक्कत होगी आपके डॉक्यूमेंट भरने में। आपको फ़ोटो लगानी है और साइन करनी है, ठीक है। अब देखो चेकलिस्ट संबंधित आपको मैं बताता हूँ। देखो और एक नीचे और कमेंट है, देखो मैं एक कमेंट और ले गया हूँ। देखो ये रहा कि भाई आधार की जारी डेट क्या लिखनी है। अब देखो मैं आपको पूरी एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ, आपको जारी दिनांक से संबंधित। अब देखो सबसे पहले आधार की बता देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की जारी दिनांक लिखनी है। कैसे लिखनी है, अब देखो आपके पास अगर आधार कार्ड का जो पूरा पार्ट आता है, जिसमें एक आधार कार्ड अपन काट लेते हैं, उसका एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ता है, तो उसमें आपकी जारी डेट लिखी होती है, इश्यू डेट कॉर्नर के अंदर लिखी होती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप क्या करो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक डाल रखी है, जिसमें क्या है, ये आधार कार्ड डाउनलोड करने की एक लिंक है, उसमें जाओ, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें आपका जो इश्यू डेट है वो लिखी हुई है आधार कार्ड की, वो लिख दो, ठीक है। उस पर लिंक पर जाओ, अपने नंबर डालो, कैप्चा कोड डालो, आपका ये आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद में उसको पूरा आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसकी आप फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो, या फिर इश्यू डेट आप केवल और केवल इश्यू डेट लिखनी है तो वो इश्यू डेट यहाँ पर लिख देना, ठीक है। मैंने दोनों डाउट क्लियर कर दिए हैं। ईमेल का, आपको जो ईमेल है और आपको जो आधार कार्ड की जारी डेट है वो यहाँ पर होगी। अब देखो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर पे इस स्क्रूटनी फॉर्म है। देखो ये स्क्रूटनी फॉर्म, इसकी इश्यू डेट क्या होगी, इश्यू डेट जिस तारीख को आपने भरा था। एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपके स्क्रूटनी फॉर्म पर डेट ऊपर लिखी होगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको मैं जारी दिनांक भी, ये स्क्रूटनी फॉर्म। अब देखो स्क्रूटनी फॉर्म के ये देखो यहाँ पर देखना आप, 1 मिनट को, देखो ये रही, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखो ये जो डेट है ना, ये दिख रही है आपको, ये वाली डेट, ये आपको यहाँ पर लिखनी है। इश्यू डेट ये यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो 20/2/2026 1 से 17 पेज तक। पेज में क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे ऊपर ये जो चेकलिस्ट है वो लगानी है ऊपर सबसे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था शुरुआत में, जो 48 का फॉर्म भरा था, वो मूल आवेदन लगाना है। उसके बाद में आपको स्क्रूटनी फॉर्म लगानी है। उसके बाद में उसकी फीस रिसिप्ट लगानी है। उसके बाद जो ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म वो लगाना है, ठीक है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसमें पहले पेज से लेकर आपको जो जहाँ तक आपने ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म लगाया है उसका पेज नंबर लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म मैंने इसके आगे लगाया, देखो ये, तो मैं 1 नंबर लिखूँगा यहाँ पर। और 1 नंबर लिखने के बाद में दूसरा पेज आ गया, उसका दूसरा पेज, तीसरा पेज, उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म से स्टार्ट करूँ, स्क्रूटनी फॉर्म का 500 पेज, छठा पेज। इस प्रकार आपको क्या करना है। जैसे अभी बीच में मैंने एफिडेविट लगा रखा है तो उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद में ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म आ गया, यहाँ तक 17 पेज आ गए मेरे। यहाँ तक क्या आ गए, 17 पेज आ गए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक 1 से लेकर 17 तक जाना का। चेकलिस्ट पे आपको 1 नंबर नहीं लगाना है, चेकलिस्ट पे आपको 1 नंबर नहीं लगाना है। 1 नंबर एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्ट करना है, तो 1 नंबर यहाँ पर लिखना है। दिक्कत इसमें जारी दिनांक और पेज नंबर में है, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको देखो मैट्रिक्स वाली है, उसके बाद जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो लिखनी है। यहाँ पर आपको लिखनी है 10वीं की जारी दिनांक। अब ये पूछने कि सर इतने सारे जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं आपने, इतनी सारी क्वालिफिकेशन लगाई, 10वीं लगाई है, 12वीं की लगाई है, कॉलेज की भी लगाई है, तो जारी दिनांक किसकी लिखी है, तो आपको 10वीं की लिखनी है, ठीक है।
ये हाँ ना वाला तो आपको पता ही है। उसके बाद 10वीं की लिखनी है। अब ऑफलाइन अटेस्टेशन के बाद में क्या करना है आपको, सबसे पहले 10वीं की लगानी है। अगर 12वीं की लगाई है तो 12वीं की लगानी है। कॉलेज की लगाई तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की लगानी है। उसके बाद में आपको लगानी है डिग्री। अब डिग्री के कई क्वेश्चन मेरे को देखने में, डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री लगवा दो। अगर वो भी आपको प्रोवाइड नहीं होती है तो आप अपनी तरफ से एफिडेविट लेकर चले जाओ। मांगे तो दे देना, अगर ध्यान दे तो दे देना, अगर नहीं ध्यान दे तो मत देना। ठीक है, ऐसे ही चल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है वो। 10वीं 12वीं और जाति मूल देख रहे हैं और कुछ चीज़ चेक नहीं कर रहे। अगर वो ध्यान दे ले तो आप एफिडेविट अपनी तरफ से दे देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में और सभी को जो पेज नंबर है वहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे 18 नंबर पेज में मेरे 10वीं आ गई, 19 नंबर पेज में 12वीं आ गई, उसके बाद कॉलेज की तीनों आ गई। ठीक है, तो 19 20 21 22 और एक आ गई डिग्री, 23 तक मेरे ये आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मूल आ गई, मूल का 24 हो गया। उसके बाद में जाति आ जाएगी। आपको इश्यू डेट, अब मैं इश्यू डेट आपको बता देता हूँ। देखो जैसे 10वीं का इश्यू डेट है तो 1 मिनट रुको। देखो इश्यू डेट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये इश्यू डेट है। देखो इसके नीचे हाइड हो रखी है। 1 मिनट रुको, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये कमेंट है एक भाई का, मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर इस वाले पोर्शन के नीचे नीचे यहाँ पे एक डेट लिखी होगी, तो वो आपको डेट लिखनी है। ठीक है, तो ये इश्यू डेट होगी। उसके बाद मूल की इश्यू डेट, ये देखो 12वीं की आ गई। आपको मूल की बताता हूँ अपना, मूल और जाति की। ये देखो मूल है, तो मूल की जो जारी दिनांक है ना वो ये है। देखो और नीचे सिर काटता हूँ, ये वाली दिख रही है। देखो तो थोड़ा सा ये फोटो कॉपी के अंदर टेढ़ा हो गया, तो ये वाली डेट है ना ये आपको लिखनी है जारी दिनांक के अंदर। ये मूल की है। उसके बाद जाति की ये वाली है, जाति की ये वाली दिनांक लिखनी है आपको। ठीक है, जारी दिनांक ये हो जाएगी। मेरा डाउट आराम से क्लियर हो गया होगा, आपका दिक्कत नहीं होगी जारी दिनांक के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया। 1 मिनट रुको आप, ये आ गई। ठीक है, जाति मूल की बता दी। अब ये विधवा वाला है, जो विधवा है कोई भी एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पर जिसका है वो लगा देना। जारी दिनांक मैंने बता दिया है। अब जो कॉलेज की डिग्री है, सॉरी कॉलेज का जो सीसी है वो आपको यहाँ पर लगाना है। अब एक क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है, कॉलेज की सीसी ओरिजिनल लगानी है या डुप्लीकेट लगानी है। तो आपको कॉलेज की सीसी की फोटो कॉपी लगानी है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो देख लेना। उसके बाद में वचनबद्ध है, वचनबद्ध सबको लगाना है, हाँ लिखना है। उसका जारी दिनांक जिस तारीख ने अपना बनाया है उतनी तारीख का लिख देना। संविधान वाला जितनी तारीख को बनाया है उस पर पेज लिखते जाना। दहेज वाला सबको लगाना है तो जितनी तारीख को बनाया वो लिख देना। उसके बाद में विवाह वाला, अगर जिसका विवाह हो रखा तो हाँ कर देना, नहीं हो रखा तो ना कर देना। उसके बाद संतान संबंधित सबको लगाना है। ठीक है, जारी दिनांक लिख देना। उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र सबको लगाना। विकल्प पत्र देखो मैंने लगाया है, मैं नॉन टीएसपी से बिलोंग करता हूँ फिर भी लगाया, क्योंकि वहाँ पर सबने लगा रखा था। तो मैंने सोचा कि सबने लगा रखा है, अगर वो दिक्कत होगी तो वो वापस दे देंगे, नहीं दिक्कत होगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप अपने मंडल के हिसाब से देख लेना। ठीक है, साथ में लेके चला जाना अपन 2। तो नमूना है, अब नमूना का एक डाउट है वो आपको आगे क्लियर करूँगा, और ये मैंने बता ही दिया। आधार कार्ड की जारी दिनांक वाला मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो आपका सेट दिखाता हूँ पूरा मैं, साथ साथ मैं ये भी लेके आया हूँ। अब देखो इस सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्ट करना है। अब देखो ये जो लिख रखा है ना, ऑनलाइन आवेदन मिलान कर लिया गया सभी, ये उन्होंने ही लिखा था। ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है ना, जस्ट डीवी से 5-10 मिनट पहले बनाई थी, जमा करने से 5-10 मिनट पहले। तो ये सब कुछ लिख रखा है। देखो ये उन्होंने लिखा था, 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद देखो सबसे पहले देखो कमेंट देखने को मिल रहा है क्या, कि सर जी जो स्क्रूटनी फॉर्म है में दोनों फोटो अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अलग अलग है। मतलब स्क्रूटनी फॉर्म ये बोल रहा है कि, अब देखो मैं एक पूरा ही डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दूसरी फ़ोटो लगाई है, उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म में दूसरी फ़ोटो लगाई है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको कोई इतना नोटिस कोई नहीं कर रहा, बस आपकी फ़ोटो मैच करनी चाहिए कि हाँ भाई ये पर्सन है क्या। कोई दिक्कत नहीं है, कोई एफिडेविट कुछ भी नहीं लगाना है। मेरे को 2-3 कमेंट आ रहे हैं कि मैंने अलग अलग फ़ोटो लगा दी, क्या एफिडेविट लगाना पड़ेगा? नहीं, आपको कुछ नहीं लगाना है। आपको फ़ोटो से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चाहे आपने स्क्रूटनी फॉर्म में अलग लगा दी, चाहे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगा दी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डाउट क्लियर। अब चलते आगे। देखो 1 नंबर से स्टार्ट करना, उसके बाद ये दूसरा पेज आ जाएगा, उसके बाद तीसरा आ जाएगा, उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा। देखो 4 नंबर पे ना। अब देखो ये इसके यहाँ पर आपके स्टिकर चिपका होगा। देखो ये स्टिकर चिपका रखा है, मेरे स्टिकर उन्होंने ही चिपकाया था। मैं बता रहा हूँ ना कि 5-10 मिनट पहले ये पीडीएफ बनाई थी। ठीक है, उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म आ गया। स्क्रूटनी फॉर्म का 1 मिनट रुको, हाँ ये स्क्रूटनी फॉर्म वही है। उसके बाद अगला पेज आ गया। इस प्रकार आपको करते जाना। अब देखो एक बार यहाँ पर मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये वाली चीज़ है ना, बहुत सारे को डाउट हो रहा है कि मैंने रोल नंबर
जारी क्रमांक की जगह पर रोल नंबर भर दिए, मैंने जारी दिनांक गलत भर दी, मैंने ये गलत भर दिया, मैंने ये वो गलत भर दिया। तो उससे संबंधित आपको मैं एक एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर आपकी केवल और केवल एक ही मिस्टेक है कि मैंने जारी क्रमांक की जगह पर जारी जो रोल नंबर है वो भर दिए, जारी क्रमांक की जगह पर जैसे 10वीं की मार्कशीट है उसमें मैंने क्या भर दिया, रोल नंबर भर दिए गलती से, तो आपको एफिडेविट लगाना है कि नहीं लगाना। अब देखो, अपनी सेफ्टी के लिए आप लगा सकते हो और चाहो तो नहीं भी लगा, देखो कोई ध्यान नहीं देगा। अगर आपकी केवल और केवल यही गलती है कि मैंने जारी क्रमांक की जगह पर रोल नंबर भर दिए, तो आप एफिडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी के लिए लगा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपने गलत भर दिए ना तो आपको एफिडेविट लगाने हैं। गलत में मतलब कि जैसे आपका कोई एक अक्षर है वो 2 की जगह 4 हो गया, 4 की जगह 5 हो गया, कोई भी चीज़ आपने गलत भर दी। जैसे मेरे जारी दिनांक है, जैसे जाति की जारी दिनांक मेरी 16, इसमें 16 दिसंबर भर रखी है। आप ध्यान से देखो तो, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो जाति की जारी दिनांक है, 1 मिनट में नीचे सरकाता हूँ, देखो थोड़ा सा तब पता चलेगा। हाँ, मैं जूम कर देता हूँ। देखो अभी ये जाति की देखो जारी दिनांक है, कहाँ पर दिख रही है, ये रहा। जाति की जारी दिनांक 16 दिसंबर भर रखी है मैंने, भर रखी है, लेकिन है एक्चुअल में 16 जून। तो ये मेरी गलत हो गई, महीना मेरा गलत लिखा गया, तो मैंने क्या कर दिया, इसके लिए एफिडेविट लगा दिया। अब देखो, आपके स्क्रूटनी फॉर्म में 2-4 गलती एक साथ हो रखी है, तो आप क्या करो, एक ही एफिडेविट बनवा लो और सारी गलतियों को उनमें दर्शा दो, ठीक है। लेकिन आपकी केवल और केवल एक मिस्टेक है कि मैंने रोल नंबर जारी क्रमांक की जगह पर रोल नंबर भर दिए, तो एफिडेविट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गलती हो गई, कोई नंबर गलत लिखा गया, कोई दिनांक गलत लिखी गई, तो आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पर आपको वो इतना चेक नहीं करेंगे, लेकिन आगे जब चेक होगा तो आपके डाटा मिसमैच हो सकती है, इसलिए आपको एफिडेविट बनाकर चलना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो, ये अपने नेक्स्ट में चलता जाना, नंबर ऊपर आप देख रहे हो, नंबर लिखते जाने हैं, ठीक है। अब ये देखो ऑनलाइन वाला, अब देखो एक डाउट यहाँ पर है, ये देखो स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में ये देखो ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में देखो एक कमेंट देखने को मिल रहा है, देखो क्या है, ये हट जा यार, अरे हट जा। हाँ, स्क्रूटनी फॉर्म में ओरिजिनल कॉपी पर गजेटेड के साइन करवा दिए हैं, फिर उसकी कॉपी करवा दी है, तो क्या वह चल जाएगी या उस पर भी गजेटेड के साइन करवाने पड़ेंगे, प्लीज़ रिप्लाई। अब देखो, मैंने इसका रिप्लाई बहुत बार दिया, लेकिन फिर वापस वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, आपके देखो 2 अटेस्टेशन फॉर्म है, एक तो ऑफलाइन जो आपको आपने हाथ से भरा था, जिसको आपने स्क्रूटनी में अपलोड भी किया था, दूसरा जो ऑनलाइन के साथ में निकला है। अब आपको क्या करना है, ऑफलाइन वाले को तो आपने गजेटेड से साइन करवाए थे, ऑनलाइन निकला है उस पर भी करवाने हैं। ऑनलाइन निकला है जो ये ऑनलाइन वाला है, जैसे देखो मैंने करवा रखा है, यहाँ पर आप देखो तो ये मैंने करवा रखा है, तो ऑनलाइन वाले को कराना है, ऑफलाइन वाले पर आपने करवाया था। अब देखो ये बात हो गई एक सेट की। अब देखो आपको दूसरे सेट में क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें, 2 सेट तैयार करनी है। पहले में आपको क्या करना है, ऑनलाइन वाला और ऑफलाइन वाला दोनों लगाने हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे सेट में क्या करना है, आपको ऑनलाइन वाले का जो मैंने दिखा रखा है, इसको क्या करना है, फोटोकॉपी करवानी है। ऑफलाइन वाला जो हाथ से भरा था उसकी भी फोटोकॉपी लगानी है और उसके दूसरे सेट में लगा देना। उसमें अलग अलग कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने एक सेट में करवा लिया दूसरे सेट में भी करवाना, उसको फोटोकॉपी लगवानी है आपकी, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा था कि ऑफलाइन वाला जो साइन करवाया था, जिस गजेटेड से साइन करवाए थे, जिसकी मोहर लगाई थी, सेम उसी से करवाने हैं ऑनलाइन वाले में या अलग अलग से। तो अलग अलग से भी करवा सकते हैं, सेम भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक ये डाउट बार बार देखने को मिल रहा था, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आपको ऑफलाइन वाला लगाना है, देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फीस रिसिप्ट जस्ट उसके बाद स्क्रूटनी का जस्ट ऑनलाइन वाला है, उसके बाद जस्ट लगानी है। उसके बाद देखो मैंने एक एफिडेविट लगा रखा है, किसका, मैंने बताया था ना कि जाति की जारी दिनांक गलत हो गई और उसके साथ मेरी 1-2 मिस्टेक और थी, तो मैंने इसी में लिखवा लिया, ठीक है। और लगाना कहाँ पर है, जैसे अब देखो मैंने एफिडेविट लगा रखा है स्क्रूटनी के जस्ट बाद में लगा रखा है, तो आपको भी क्या करना है, जिसमें गलती है ना उसके जस्ट बाद में आपको एफिडेविट लगाना है। जैसे 10वीं की मार्कशीट में नाम गलत है तो उसके जस्ट बाद में लगाना है, जैसे 12वीं के में नाम गलत है तो उसके जस्ट बाद में एफिडेविट, जिसकी गलती है उसके जस्ट बाद में लगाना है। जैसे जाति और मूल में गलती है, फिर आपने नया बनाया तो उसके साथ लगाना है। कोई क्लियर है क्या एकदम, ठीक है। तो चलो ये होगा। अब देखो मैंने ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म ये लगा रखा है, आपको भी लगाना है ये। अब देखो यहाँ पर जो साइन लिख रखे हैं, देखो यहाँ पर जो साइन कर रखे हैं ये मैंने दूसरे से करवाए थे और पहले वाले जो ऑनलाइन वाले मैंने दूसरे से करवाए थे, कोई नहीं देखेगा, सब चलेंगे, ठीक है। डाउट क्लियर। उसके बाद देखो ये आ गया, उसके बाद में देखो ये चीज़ है, क्या है, क्या देखने को मिल रहा है, देखो सब सिंपल सी चीज़ है, ये 10वीं की मार्कशीट है। अब देखो क्या एक कमेंट देखने को मिल रहा है भाई का, मोहित कुमार मीणा का एक कमेंट है
कि भाई मुझे कोई एक बात बताओ, ये जितनी भी डॉक्यूमेंट लगवाए हैं इस सेट में 10वीं 12वीं और जाति मूल की ओरिजिनल भी इनमें ही लगेगी क्या? अब देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि एक सेट में, ओरिजिनल सेट में क्या लगेगा और सेकंड सेट में क्या लगेगा। ये क्वेश्चन मेरे को 2-3 भाइयों ने पूछा भी था पहले वीडियो में, और मैंने उनका रिप्लाई भी दिया था और पिछली वीडियो में बताया था। देखो सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले देखो आपका एक सेट है, मेन सेट में, उसमें क्या क्या लगाना है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले चेक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद में चेक लिस्ट आएगी, उसके जस्ट बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, फिर स्क्रूटनी फॉर्म, फीस रिसिप्ट आ जाएगी, उसके बाद में ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा। इतनी क्लियर है। ये तो देखो दोनों सेट में लगेगी। एक सेट तैयार, मतलब ये एक हो गया, उसके बाद जस्ट उसकी फोटोकॉपी दूसरे में लग जाएगी। उसके बाद में देखो आपको जो ये मार्कशीट है ना, इसकी फोटोकॉपी लगानी है आपको दोनों सेट में। जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, जैसे 10वीं है, 12वीं है, कॉलेज की फर्स्ट ईयर, कॉलेज सेकेंड ईयर, कॉलेज थर्ड ईयर, उसके बाद डिग्री है, इन सब की मेन सेट हो चाहे आपका डुप्लीकेट मतलब दूसरा सेट हो, दोनों में फोटोकॉपी लगानी है। और जितने भी एफिडेविट है वो मेन सेट के अंदर तो लगेंगे ओरिजिनल, और दूसरे सेट के अंदर लगेंगे फोटोकॉपी। समझ में आ गया होगा। एफिडेविट लगेंगे ओरिजिनल और आपकी मार्कशीट की लगेगी फ़ोटोकॉपी। ये ओरिजिनल आपकी जितनी भी डिग्री है ना वो अलग रखनी है, मांगे तो आपको एक एक करके दिखाना है बस, और वापस दे देंगे। और कॉलेज के जो सीसी है वो भी क्या करेंगे, आपको वापस दे देंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी दोनों सेट में लगानी है। डाउट क्लियर? तो चलो, ये 10वीं की आ गई, ऊपर नंबर लिख रखे हैं। उसके बाद देखो 12वीं आ गई, उसके बाद कॉलेज की फर्स्ट ईयर आ गई, सेकंड ईयर आ गई, थर्ड ईयर आ गई, ये कॉलेज की डिग्री है। अब कॉलेज की डिग्री समझिए, देखो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, मैंने पहले बता दिया कि भैया ग्रेजुएशन की 3 ईयर की मार्कशीट है बट डिग्री नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। वो ध्यान देने वाली बात है कि अलग अलग मंडल पर क्या क्या चीज़ देख रहे हैं। पहली चीज़, आपके 3 ईयर की मार्कशीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको देखो अगर डिग्री आई नहीं है कॉलेज से तो आप प्रोविजनल डिग्री बनवा लो। अगर उसमें भी आपको वो देखो उसमें बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप करो क्या, आप एक एफिडेविट बनवा कर चले जाओ यहाँ से ही, ठीक है। अगर वो ध्यान दे ले कि आपकी डिग्री कहाँ पर है, देखो वो 10वीं 12वीं और जाति मूल के अलावा इतनी चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हैं। अगर वो ध्यान दे ले और मांग ले तो आप एफिडेविट पकड़वा देना, पकड़ा देना उनको कि सर मेरे कॉलेज की डिग्री आई नहीं और प्रोविजनल भी इतनी समय में नहीं बनी है, तो ये मैं एफिडेविट बना के लाया हूँ, ठीक है। तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से क्लियर है डाउट? अब देखो नेक्स्ट पे, ये मूल है, मूल है। मैंने अब मूल का एफिडेविट है, अगर किसी ने नया मूल बनवाया तो जस्ट इसके साथ में लगा देना, ठीक है। अगर पुराना मूल है तो चल जाएगा, डिजिटल होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना नहीं है और नया है तो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे। अब ये जाति है, जाति का मैंने बताया है, अलग भी वीडियो बनाई थी इसके लिए। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास एक साल मतलब 19/4/25 से लेकर 19/4/24 के बीच का है तो एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। उससे जस्ट एक साल पहले का तो आपको एफिडेविट के साथ चल जाएगा, लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको क्या करना है, आपको नया भी बनवाना है और एफिडेविट भी लगाना है, जैसे मैंने लगाया था। जैसे ये जो एफिडेविट है ये नया का है कि मैंने नया जाति बनवाया था इसके लिए, और दूसरा वाला इसमें नाम के अंदर गलती थी माता के नाम में, तो इसके लिए बनवाया था। उसके बाद में ये पुराना वाला जाति है वो लगाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जिसका 3 साल से ज़्यादा पुराना है उसका पुराना भी जाति लगेगा, नया भी जाति लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद देखिए, ये कॉलेज की सीसी है, इसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, मैंने फ़ोटोकॉपी लगाई है, ठीक। किसके साथ लगाना है, अब ये जितने भी आपने बनवाए थे ना, ये गजेटेड वाले, ये सभी मेन सेट के अंदर ओरिजिनल लगेंगे। जैसे ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र गजेटेड वाले तो आपको ओरिजिनल लगेंगे, दूसरे सेट में इसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, ठीक। ये 2 लगा दिए, उस पर नंबर अंकित करते जाना, ध्यान रखना। उसके बाद वचनबद्ध आ गया, ये मैंने बता दिया। उसके बाद संविधान संबंधी आ गया, सबको लगाना है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद देखो ये दहेज वाला है, तो दहेज वाला ध्यान रखना, सबको बनाना है, चाहे तो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, सबको बनवाना है। विवाहित वाले बनाएंगे मैंने दहेज नहीं लिया, और अविवाहित वाले बनाएंगे मैं दहेज नहीं लूँगा, सिंपल चीज़ है। उसके बाद में ये संतान संबंधी, इसके बारे में पता नहीं कितने बच्चों ने पूछा है, मैंने बताया भी कितनी बार वीडियो के अंदर, ये सभी को बनाना है, विवाहित वाला हो चाहे अविवाहित वाले हो, दोनों को बनाना है, ठीक है, संतान संबंधी वाला। और इसको गजेटेड से साइन करवाना है। उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र सबको लगाना है, इसके 2 पेज, दोनों का अलग अलग आपको अटेस्टेज भी करना है और नंबर भी लगाने हैं। उसके बाद में ये विकल्प पत्र है, देखो बोले तो लगा देना, लेकिन लेके सबको जाना साथ में, ठीक है। ये विकल्प पत्र मैंने लगाया था साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नमूना वाला है, ये देखो। अब सिंपल चीज़ आपकी ये है, देखो एक कमेंट भी मैंने ऐड कर रखा है, सर नमूना मतलब साइन है हिंदी और इंग्लिश में,
हिंदी वाले में हिंदी में कर दिए और इंग्लिश वाले में इंग्लिश में। देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देखेगा। आप दूसरा बनाना चाहो तो देखो अपनी सेफ्टी के लिए बना सकते हो, लेकिन कोई नहीं देखेगा। ठीक है, आप हिंदी में कर दिया तो हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में कर दिया तो इंग्लिश में ठीक है, दोनों कर दिए तो दोनों भी ठीक है। लेकिन आप बनाना चाहो सेफ्टी के लिए तो आपके 2-5 रुपये और लगेंगे, निकाल के फिर से बना लो। ठीक, चलो। तो उसके बाद आधार कार्ड के लास्ट पेज है। तो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स जो मैंने जमा किए थे मैंने बता दिए हैं। मेरे हिसाब से अब कोई डाउट है वो आपको नहीं बचे होंगे। जारी दिनांक से लेके पूरा सेट मैंने अपना दिखा दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ सकते हो कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो धन्यवाद। यहाँ तक आपने वीडियो देखी इसके लिए फिर से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ठीक है, धन्यवाद।